नमस्कार सभी किसान साथियों को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक किसान पर, जहां अपने हर रोज नई नई योजनाएं किसानों के लिए नई नई खेती के प्लान लेकर आते हैं। आज का विषय है राजस्थान सरकार की किसानों के लिए लाई गई एक बहुत ही बेहतरीन योजना सिंचाई के लिए, राजस्थान फव्वारा सब्सिडी योजना। ऐसे क्षेत्र जहां पानी की कमी है, सिंचाई के साधनों की कमी है, तो वहां पर पानी की बचत के लिए फव्वारा प्रणाली बहुत ही बेहतरीन प्रणाली है, खासतौर पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। लेकिन दिक्कत यह है कि किसानों के पास इतना आमदन नहीं है, इतना उत्पादन नहीं होता कि वो फव्वारा सब्सिडी या फव्वारा योजना के तहत जो आपका पैसा है वो उतना नहीं लगाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसीलिए सरकार ने फव्वारा सब्सिडी योजना लाई है, जहां सरकार आपको फव्वारा लगाने के लिए आपको पैसा देगी। तो फव्वारा लगवाएं 75% सब्सिडी पर, बहुत ही अच्छी योजना है, अच्छी खासी आपको सब्सिडी मिलेगी, जिससे आपका खेत में फव्वारा प्रणाली के द्वारा सिंचाई होगी और खेत आपके हरे भरे दिखाई देंगे। तो योजना 2025 देखते हैं, इस योजना का क्या मापदंड है, क्या कुछ है, कैसे आवेदन करना है। तो योजना का उद्देश्य देखिए, सबसे पहले तो सिंचाई में आधुनिकता लाना। प्राचीन पद्धति क्या है सिंचाई की? आप खुला पानी लगाते हो, जिसमें क्या है, एक तो उससे आपको जमीन को ज्यादा फायदा भी नहीं होता, मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव भी होता है और पानी भी बहुत व्यर्थ बहता है। तो पानी की भी बचत करने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और उचित पानी जितनी आवश्यकता है, इसको कहते हैं आधुनिक सिंचाई। तो आधुनिक सिंचाई आपके जैसे ड्रिप बूंद बूंद प्रणाली है, फव्वारा प्रणाली है, ये सब है। तो आप में सिंचाई में आधुनिकता लाना, पानी की बचत करना और कम लागत में, सबसे बड़ी बात इसमें लागत कम आती है। राजस्थान जैसे राज्य जहां पानी की कमी है, वहां फव्वारा सिंचाई प्रणाली से किसान बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान राज्य के लिए सबसे बेस्ट सिंचाई प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, नहरों का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में फव्वारा बहुत बढ़िया सिंचाई प्रणाली है। कितनी सब्सिडी दे रही है सरकार, फटाफट से बात कर लेते हैं। आपको 70% सब्सिडी, इसमें भी कैटेगरी रखी गई है। एक तो जो नॉर्मल किसान है, सामान्य किसान है, पात्रता भी बताएंगे आगे। सामान्य किसान को 70% सब्सिडी मिलेगी, और जो महिला किसान या SC/ST के किसान भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के, और सीमांत किसान और महिला किसान, इन 4 कैटेगरी वाले किसानों को जो है वो 75% सब्सिडी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 40,000 रुपए खर्च आया तो आपको 28 से 30,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 10 से 12,000 रुपए आपके जेब से लगने हैं। ये सब्सिडी है। कौन लाभ ले सकता है, यानी पात्रता क्या है, ये सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो एक तो राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी इसके लिए आपके पास मूल निवास होना चाहिए राजस्थान का, और वो भी नया, हाल ही में बना हुआ। आपके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर, इसमें ज्यादा भूमि नहीं, 0.2 हेक्टेयर, लगभग 1 बीघा भूमि के आप मालिक होने चाहिए। यानी वैसे तो 0.5 हेक्टेयर में 2 बीघा होते हैं, तो 0.25 में 1 बीघा होता है, तो ये 0.2 है, यानी लगभग 1 बीघा आपके पास भूमि है, तो आप एलिजिबल हैं। सिंचाई का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए आपके खेत में, यानी बोरवेल, ट्यूबवेल, सिंचाई का सोर्स होना चाहिए, यानी अगर आपको फव्वारा लगाना है तो फव्वारे में पानी के लिए आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए। या तो आपके खेत में कोई डिग्गी होनी चाहिए, या कुआं होना चाहिए, या ट्यूबवेल होना चाहिए, एक मोटर होनी चाहिए, कोई ना कोई सोर्स, बोरवेल, ट्यूबवेल, कुआं, स्रोत होना चाहिए, तभी आपकी ये है फव्वारा प्रणाली के तहत आपकी सब्सिडी रिलीज होगी आपके लिए। हर किसान अधिकतम 5 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ ले सकता है, ये सबसे ज्यादा मुख्य बात है। अधिकतम आप 20 बीघा जमीन पर ही बिछा सकते हो फव्वारा, इससे ज्यादा यानी 5 हेक्टेयर भूमि से ज्यादा आप फव्वारा सब बिछा तो सकते हो, लेकिन आपको जो सब्सिडी है वो सिर्फ 5 हेक्टेयर तक की ही मिलती है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए। जन आधार कार्ड ध्यान रखिएगा, लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से। जमाबंदी की प्रति 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो जिस खेत में आप लगवा रहे हो फव्वारा। सिंचाई के सोर्स का प्रमाण, आपके खेत में ट्यूबवेल है, बोरवेल है, कुछ भी है तो उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चालू स्थिति में होना चाहिए। स्व घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है जिसमें आपको ये बताना है कि ये बोरवेल मेरे स्वयं का है, इस बोरवेल का खेत का मालिक मैं हूं और मैं ही आवेदन कर रहा हूं। ये इस प्रकार का घोषणा पत्र होगा, और बस ये आपके मुख्य दस्तावेज हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आपको इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप राज किसान, जो मुख्य वेबसाइट है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है जिसमें तारबंदी को समझाया है, वही सेम वेबसाइट खोलकर उसमें भी तारबंदी के साथ में ही फव्वारा अनुदान योजना नाम से ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया देखनी है तो मेरी तारबंदी वाली पिछली वीडियो अपलोड की है, उसमें जाकर देख सकते हैं। या दूसरा तरीका है आपकी SSO ID, जहां पर अभ्यर्थी अपने फॉर्म भरते हैं, उस SSO ID पर भी मौजूद है ये योजना। तो SSO ID से लॉगिन करें,
वहां पर राज्य किसान सुविधा ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। आपको आवेदन मिलेगा, आवेदन को प्रविष्ट करें यानी उसको भरें और वहां पर फव्वारा सब्सिडी योजना को चुनें। सारी जानकारी भरें, नाम वगैरह, दस्तावेज अपलोड करें स्कैन करके और आवेदन को सबमिट करके रसीद को प्राप्त करके यानी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उसको निकालकर संभाल कर रखें। बाद में आपको जैसे भी विभाग की तरफ से सूचना मिलेगी तो वो आपको आवेदन का जो स्लिप है, रसीद है, वो दिखानी होगी। कुछ दिन बाद आपको सब्सिडी अप्रूवल की सूचना मिल जाएगी और आपका फव्वारा के जो बिल वगैरह है वो आपको संभाल के रखनी है, तभी आपको ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी होंगी आगे। योजना के फायदे क्या हैं? इससे एक तो 50% पानी की बचत होती है, पैसा कम लगता है, उत्पादन ज्यादा होता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार आता है। सीधे पानी की बजाय अपने फव्वारा में जब पानी गिरता है तो फसल में बहुत अच्छा सुधार आएगा। सिंचाई में मेहनत कम लगेगी और समय भी कम लगेगा। जो सीधी सिंचाई करते हैं काफी मेहनत लगती है, टाइम भी ज्यादा लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पर आपको मेहनत और समय दोनों की बचत होगी। अगर आपको दूसरी वेबसाइट rajkisan.com से आपको आवेदन करना है तो आप इस प्रकार कीजिएगा। राजस्थान सरकार की कृषि विभाग की वेबसाइट खुल गई, ये रही rajkisan.rajasthan.gov.in पर। यहां पर जाने के बाद ये देखो आपको ये ऑप्शन दिया गया किसान नागरिक लॉगिन। ये पहले लॉगिन करना होगा, पहले आप सीधा योजना पर नहीं जाओगे। किसान नागरिक लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुला होगा जिसमें आपको जन आधार का नंबर मांगेगा आपसे। जन आधार का नंबर ऐड करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर उस जन आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी लगाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा, यानी कृषि विभाग वेबसाइट पर आप एज ए किसान या एज ए नागरिक लॉगिन कर लोगे। तो लॉगिन करना जरूरी है और लॉगिन जन आधार कार्ड से होगा। इस प्रकार आपको दिखा देते हैं, ये देखिए वो नागरिक लॉगिन वाला आप ओके करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए यहां पर आपको जन आधार नंबर भरने हैं, ये रहा, यहां पर जन आधार नंबर भरोगे और इसके बाद यहां पर ओटीपी भरोगे और यहां सबमिट कर दोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यानी आपके सामने सारी योजनाएं आ गई। देखो ये देखिए, खेत तलाई, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन, तारबंदी, फव्वारा सेट, ये रहा फव्वारा। अपने को इसके ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद फव्वारा सेट पर क्लिक कीजिए और फव्वारा सेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये रहा फव्वारा सेट। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। सारी पहले तो आपको अपनी एंट्री करनी है, नाम वगैरह, आपका खेत, सब कुछ एंट्री करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा और रसीद प्राप्त कर लेना। रसीद प्राप्त करने के बाद जल्द ही आपका 25 से 30 दिन या 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद आपको नेक्स्ट प्रक्रिया विभाग से बताई जाएगी कि आपको किस प्रकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोबारा लाने हैं। यही डॉक्यूमेंट आपको दोबारा पेश करने होंगे विभाग में और साथ ही आपके फव्वारा में जो खर्चा है उसके बिल भी पेश करने होंगे। तब जाकर आपका सत्यापन का काम होगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये थी आपकी राजस्थान फव्वारा योजना 2025, जिसके तहत अगर आप सिंचाई के लिए परेशान हैं तो इस योजना का लाभ आज ही लीजिए। तो ये थी राजस्थान फव्वारा योजना। मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।